तो हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे होंगे और सब लोगों ने लास्ट लेक्चर भी ले लिया होगा और आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर दूँगी। तो हमारी जो यूनिट 1 है, उसका आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्या? यानी कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के मैं आपको एग्जांपल दूंगी और बताऊंगी इनमें पीएमआर स्पेक्ट्रा कैसा होता है। और इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो, एक या फिर दो क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी आपके लिए बनाकर लाऊंगी, और जिसकी हेल्प से आपको ये आइडिया रहेगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना पीएमआर स्पेक्ट्रा। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं इथाइल ब्रोमाइड से। इथाइल ब्रोमाइड जो होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले ये देखते हैं हम। स्ट्रक्चर होता है CH3 CH2 Br, ये एक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने टाइप के जो प्रोटॉन्स हैं वो आपको इसमें दिखाई देंगे। दो टाइप के दिखाई देंगे, एक तो ये वाला है जो कि Br के पास है और CH2 है। दूसरा जो प्रोटॉन है वो है CH3 जो कि Br से दूर भी है और 3 प्रोटॉन्स अपने पास रख रहा है। तो दो टाइप के हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं, जो प्रोटॉन्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं, जो ए वाला प्रोटॉन है उसका देखते हैं। तो वो क्या है, ये वाला जो प्रोटॉन है इसको क्या बोला जाता है? मिथाइलिन, क्योंकि इसमें CH2 बॉन्ड प्रेजेंट है और जो कि एक जो भी हैलोजन है उसके साथ अटैच्ड है, तो ये क्या है, मिथाइलिन। अब देखिए मिथाइलिन में कितने प्रोटॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं? दो। दो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी दो प्रोटॉन्स इसमें प्रेजेंट है। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो जितने भी प्रोटॉन्स उस वाले कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं उसके नियर वाले कंपाउंड की हम कैलकुलेट करते हैं। तो और उसका फॉर्मूला क्या होता है, N+1। ठीक है, अब नेबरिंग में कितने हैं इसके, ये जो आपका ए वाला दिखाई दे रहा है, यानी ये इसके नेबरिंग में कितने हैं, 3 प्रोटॉन है। तो 3+1 क्या बनेगा यहाँ पर, 4। और इसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेट। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं, हमने ये वाला बात कर लिया, अब हम बात करते हैं बी वाले की। बी वाला जो कंपाउंड है उसको क्या कहा जाएगा, मिथाइल, क्योंकि इसमें कितने हैं, 3 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, तो ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है एक। और प्रोटॉन्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, 3 प्रेजेंट हैं। इसमें भी हम वही कैलकुलेट करेंगे, नेबरिंग वाले कैलकुलेट करेंगे। इसके नेबरिंग में कितने हैं, कितने थे इसमें, 2। 2+1 कितने हो गए, यानी कि 3। और इसको क्या कहा जाएगा, 3 वाले को ट्रिपलेट। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है ये किस रेशियो में प्रेजेंट है। इसका रेशियो हम चेक करेंगे। तो हमने देखा जो बी वाला था उसमें कितने प्रेजेंट थे, 3 प्रेजेंट थे। तो हम रेशियो किस तरीके से लिखेंगे, B/A, जिसमें भी प्रोटॉन ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा पहले लिखा जाता है। तो क्या लिखा जाएगा, B/A, यानी B में कितने हैं थे, 3 प्रेजेंट थे प्रोटॉन्स, A में कितने प्रेजेंट थे, 2 प्रेजेंट थे। तो हमने रेशियोज को बता दिए कि 3:2 के प्रोटॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, यानी इसमें कितने सिग्नल्स हैं, वो 3:2 सिग्नल्स इसमें प्रेजेंट हैं। समझ में आ गया होगा इतना। अब हम बात करते हैं आगे की।
जो कंपाउंड अभी हमने 2 देख लिए, CH3 CH2, लेकिन एक Br भी तो है यहाँ पर। तो अब हम ये जो Br है इसको भी तो देखना चाहिए हमें। तो Br क्या कह रहा है कि ये हमें कि तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो। तो अब हम Br को भी देखते हैं। इसको देखते हैं। इसमें आपको क्या दिखाई देगा, एक माइनस आई फैक्ट दिखाई देगा Br का। यहाँ पर आपको माइनस आई फैक्ट ऑफ Br दिखाई देगा। अब माइनस आई फैक्ट दिखाई देगा तो जिसकी वजह से क्या होएगी, डिशील्डिंग। अब जब डिशील्डिंग होएगी तो फिर जो केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू होगी वो क्या बनेगी भाई, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। अभी केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू होगी वो हाई हो जाएगी जब डिशील्डिंग होती है। मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप लोगों ने लेक्चर देखे हो, आप लोगों को याद हो, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी डिशील्डिंग होती है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हाई हो जाती है, और जब भी शील्डिंग होती है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू लो हो जाती है। अब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू तो वही एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट होती है। तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पर हाई है तो ज़रूर यहाँ पर बन जाएगी 3.3 ppm। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम जब हमने इतना देख लिया है तो अब हमारी बारी है ये चेक करने की जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा। तो अब हम ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं भाई, ग्राफ बनाते हैं। ज़ीरो से लेके 10 तक बनता है, पूरा ग्राफ बनाए। और क्या होता है यहाँ पर, TMS। चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा, हमने देखा था जो A वाला था उसमें जो प्रोटॉन्स थे वो कितने थे, उसमें थे आपके, कहाँ है आपका A वाला, ये रहा। इसमें कितने बना था, क्वाड्रेट आया था। अब क्वाड्रेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, यहाँ पर बनेगा। ये जो स्ट्रक्चर आएगा 3.3 के आसपास बनेगा। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका ये, यहाँ पर बनेगा क्वाड्रेट। इस तरीके से होता है क्वाड्रेट जो बनता है। ये बन गया आपका। अब एक और था कि हमने CH3 में देखो, एक तो CH2Br बन गया था, जो CH3 था वो तो अकेले ही रह गया था। तो अब CH3 की हमें वो भी तो देखनी होगी ना कि इसका जो सिग्मा की जो सॉरी डेल्टा की वैल्यू है वो कहाँ जाएगी। तो भाई हम इसका भी डेल्टा की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें डेल्टा, इसमें जो देखिए आपने देखा कि इसमें कोई भी आई इफेक्ट शो नहीं हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रही है, आपको शील्डिंग होती हुई दिखाई देगी। अब जब शील्डिंग होगी तो जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अब वो लो होगी तो वैल्यू जो बनेगी वो बन जाएगी आपकी 1.7 ppm। ठीक है, यहाँ पर आपको केमिकल शिफ्ट की वैल्यू दिखाई देगी। तो अब हम बात करते हैं कि जो सेकंड वाला है, जो CH3 था, जो मिथाइल ग्रुप था, वो उसकी कहाँ पर बनेगी। ये तो हमने देख लिया कि ये क्या था, ये एक ट्रिपलेट था। तो अब ये ट्रिपलेट कहाँ पर बनेगा, आपका 1.7 पे बनेगा। और 1.7 कहाँ है, यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर आप ट्रिपलेट बनाए भाई, ये आपका ट्रिपलेट बन गया है। तो ये तो भाई आपका हो गया ए, ये वाला, और ये हो गया आपका बी। तो आई होप इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी मैंने आपको इससे पहले भी एग्जाम्पल्स में बता रखा है भाई, यही PMR स्पेक्टर होता है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, अगर देखिए आपके पास क्वेश्चन आ रहा है MCQ फॉर्म में, तो भाई फिर वो आपसे इसका पूछ लेंगे कि ये जो है इथाइल ब्रोमाइड जो है इसका स्पेक्ट्रा के बनाया हुआ दिखा देंगे, या फिर पूछ लेंगे कि इसमें कौन सा क्वाड्रेट है और कौन सा
जो है वो ट्रिपलेट है, ठीक है, ऐसा पूछ लेंगे आपको। अगर आपके पास एमसीक्यू फॉर्म में नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन, तो वो आपसे सिंपल कह देंगे कि पीएमआर स्पेक्ट्रा बताओ इथाइल ब्रोमाइड का, तो आपको ये सब कुछ बनाकर दिखाना होगा। तो आई होप इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल की। तो जो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है वो लेते हैं हम इथेनॉल का। इथेनॉल का भाई देखिए, इस जो एग्जाम्पल है ये दो फॉर्म में लिया जाता है। एक तो होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, और जो दूसरा होता है वो होता है पोलर सॉल्वेंट में। तो पहले मैं आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट का दिखा देती हूँ। तो अब हम नॉन पोलर में देखते हैं। देखिए, एक होता है DMSO, यानी कि डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO। इसको क्या लिखेंगे हम? डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। अब देखिए, जो डाईमिथाइल सल्फोक्साइड है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है ये सल्फर का, एक इधर ऑक्सीजन एक इधर ऑक्सीजन, CH3 यहाँ और CH3 यहाँ पर। देखो आप, मैं आपको इससे समझा दूँ क्योंकि कैसे बन रहा है। यहाँ पर डाई मिथाइल है, डाई मिथाइल, एक मिथाइल ही हो गया, एक मिथाइल ही हो गया, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। सल्फोक्स यानी कि सल्फर, ऑक्साइड यानी जो इसके ऑक्सीजन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो डाई मिथाइल सल्फोक्साइड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लो टेम्परेचर पर हम देखते हैं इसको। पहले मैंने आपको इथेनॉल का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ कैसा होता है। CH3 CH2OH, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। इसमें कितने टाइप्स के जो प्रोटॉन्स हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। एक ये हो रहा है, इसमें भी तो प्रोटॉन है प्रेजेंट। एक फॉर्म ये है, दूसरी फॉर्म जो है वो ये है, और तीसरी ये, यानी कि इसमें आपको 3 टाइप्स के जो है वो दिखाई देंगे। अब देखें आप, जो इसका रेशियो है वो क्या रेशियो बनेगा, वो बनेगा 3:2:1, यही रेशियो में तो ये आ जाएगा। और अब हम इसको फिर अलग अलग करके करते हैं, वही जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। मुझे ज़्यादा समझाने की तो आई होप ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं मिथाइल। मिथाइल कौन सा वाला है? CH3 का। ये क्या कह रहा है, CH3 वाला ग्रुप क्या बोल रहा है कि यहाँ पर +I इफेक्ट है। अब क्योंकि यहाँ पर +I इफेक्ट है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगी, शील्डिंग, है ना भाई। अगर +I इफेक्ट होता है तो शील्डिंग होती है, -I इफेक्ट होता है तो डिशील्डिंग होती है। यहाँ पर क्या हो गई, आपकी शील्डिंग हो गई, जिसकी वजह से जो वैल्यू है वो लो आ जाएगी CS की, यानी कि केमिकल शिफ्ट की। और जो वैल्यू एक्सपेरिमेंटली देखेंगे तो वो 1.1 ppm आपको दिखाई देगी, ठीक है। और अब हम बात करते हैं नेबरिंग वाला जो कैलकुलेट किया जाता है। इसके नेबरिंग में कितने प्रेजेंट हैं? 2 प्रेजेंट हैं, तो 2 + 1 = 3, और जिसको कहा जाता है ट्रिपलेट। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, जो कि है आपका मिथाइलिन ग्रुप। मिथाइलिन ग्रुप कौन सा है? CH2 वाला। अब आप देखिए, सबसे पहले इसमें ये देखना है जो एन होता है वो नेबरिंग वाला होता है। इसमें जो एन है वो कौन सा है? एक तो ये है नेबरिंग वाला, और एक प्रोटॉन यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो यानी ये और ये दोनों हैं। अब ये देखिए 3 + 1 4 हो गए, इसके नेबरिंग में 4 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5, और जिसको बोला जाएगा क्वांटेट, ठीक है, क्वांटेट इसको बोला गया है। और यहाँ पर जो केमिकल शिफ्ट है उसकी वैल्यू आपको दिखाई देगी 3.3 ppm।
अब हम नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, क्योंकि भाई उसमें भी प्रोटॉन प्रोटॉन प्रेजेंट है जो OH ग्रुप है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में क्या हो रहा है, OH वाला, ये इसमें भी हमें नेबरिंग वाला जो होगा वो कैलकुलेट करना होगा। तो नेबरिंग में इसके कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, वो है कार्बन बॉन्ड के, यानी ये वाले प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। तो कितने बनेंगे, 2 + 1 = 3, और जिसको क्या कहा जाएगा, ट्रिपलेट। अब जब ट्रिपलेट कहा जाएगा तो इसमें जो यहाँ पर आपको केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो दिखाई देगी 5 ppm, यानी कि हाई वैल्यू इसमें दिखाई देगी ड्यू टू किसकी वजह से, डिशील्डिंग की वजह से। डिशील्डिंग जब भी होती है वैल्यू हाई हो जाती है, -I इफेक्ट क्योंकि यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको स्ट्रक्चर, जो ग्राफ है वो किस तरीके से बनेगा। मेजर कर देते हैं ज़रा 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। अब वहीं करते हैं अपना काम हम। जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है लो वो किस में है, वो मिथाइल ग्रुप में थी। कितनी थी, 1.1 ppm थी। आप देखिए मैंने आपको दिखाया है, ये रहा, कहाँ पर, ये रहा, 1.1 ppm है, और क्या है वो, ट्रिपलेट है। तो क्या बनेगा, यहाँ पर आपको ट्रिपलेट दिखाई देगा, यहाँ पर इस तरीके से बनेगा ये, इस तरीके से आपको ये दिखाई देगी। ठीक है, जो नेक्स्ट वाली थी उसकी जो वैल्यू थी मिथाइल ग्रुप की, CH2 की, मिथाइलिन की, तो वो कितनी है, 3.3 है। और यहाँ कितना था, क्वांटेट था, यानी 5 बनेगा। अब देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनेगा, एक ये बनेगा, फिर थोड़ा सा इससे बड़ा बनेगा, एक बड़ा बनेगा, फिर वापस यहाँ पर आएगा, और देन यहाँ पर, ये इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं, जो दूसरा वाला था उसमें कितनी थी वैल्यू, 5 ppm पर आ रही थी वैल्यू, और ट्रिपलेट था। तो अब हम 5 पर आके वही करते हैं, ये बन गई आपकी। तो आई होप इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये 3.3 यहाँ पर है, 5 ppm है, और ये बन गया। और अच्छे एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है ये इस जगह पर DMSO प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अब मैं इसको ज़रा डिनोट कर देती हूँ ताकि याद रहे। ये जो है आपका 1:2:1 है, और जो क्वांटेट होता है मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दी है, तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रही हूँ। वो कितना होता है, 1:4:6:2 और 1, और ये क्या हो गया, 1:2 और फिर 1 हो गया। ठीक है, और ये आपको पता ही है, ये जो है ये एक OH ग्रुप है जो कि ट्रिपलेट है, ये एक क्या है, क्वांटेट है जो कि CH2 मिथाइलिन ग्रुप है, और ये मिथाइल ग्रुप है, और जो कि क्या था आपका, ट्रिपलेट था। अब हम बात करते हैं पोलर सॉल्वेंट की। हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो इसकी बात कर ली, अब हम बात करते हैं पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट में ये क्या कह रहा है कि देखिए पोलर सॉल्वेंट कब बनता है, जब H2O ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक रिएक्शन के हेल्प से करके दिखाती हूँ। CH3, ओह सॉरी, CH3 CH2 OH। अब हम यहाँ पर जो है ऐड कर देते हैं हाइड्रोजन। जब हमने हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन करवाई है, देखिए मैंने यहाँ पर 2 अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को समझ में आया। जब आप अभी देखेंगे आगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो दोनों हैं ये इंटरचेंज कर जाते हैं।
यानी ये वाला जो हाइड्रोजन है, जो H है, ये आ जाएगा इधर और ये वाला H इधर शिफ्ट कर जाएगा। दोनों आपस में एक दूसरे पर इंटरचेंज कर जाते हैं। तो जो अब रिएक्शन बनेगी, ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन जो बनेगी वो कैसे बनेगी। वो बनेगी CH3 CH2O, और जो हाइड्रोजन एटम है वो वाटर वाले का यहाँ पर आ गया। ऐसे ही आप यहाँ पर जब देखेंगे तो बनेगा, यहाँ पे मैं O लिख देती हूँ और H लिख देती हूँ, और जो यहाँ पर हाइड्रोजन है वो आपका इस वाले का यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया। तो यानी कि दोनों के दोनों आपस एक्सचेंज कर गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो न्यू फॉर्म कंपाउंड है इसमें जो CH2 है वो अटैक नहीं करेगा हाइड्रोजन पर, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन इसमें है। तो यहाँ पर ये इस पर अटैक नहीं करेगा। इसी तरीके से जो OH है वो भी CH2 पर अटैक नहीं करेगा, जबकि लास्ट वाले में हमने देखा था कि दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। इसका जब हमने निकाला था तो हमने 3 इसके लिए थे और 1 इसका प्रोटॉन लिया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यही फ़र्क होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट और पोलर सॉल्वेंट में। अब मैं आपको इसका आगे दिखाती हूँ। अब हम लेते हैं मिथाइल ग्रुप, जो उसमें है सबसे पहले। मिथाइल ग्रुप कौन से, CH3 में सिंपल लिख देती हूँ। ठीक है, ये आपका मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप में आप देखेंगे कि उसके नेबर में कितने प्रेजेंट हैं, 2 प्रेजेंट हैं। तो 2 + 1 क्या बन गया, ये आपका ट्रिपलेट। और जो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू हो गई वो बन गई 1.1 ppm। ठीक है, इतना तो हो गया। अब हम नेक्स्ट वाले का देखिए, सबसे ध्यान देने वाली बात है। अब हम बात करते हैं CH2 का, मिथाइलिन ग्रुप का। अब मिथाइलिन ग्रुप में आप देखेंगे, जो मैंने बताया ना, दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो नेबरिंग वाला था, ये वाला जो था, ये कितना है 3 + 1, यहाँ पर 4। यहाँ पर सिर्फ यही फॉर्म होगा, यहाँ पे क्वांटेंट फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पर क्या फॉर्म होएगा, क्वाड्रेट यहाँ पर जो है आपको फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, और जिसकी वजह से आपको यहाँ पे जो डेल्टा की वैल्यू है वो 4.5 ppm यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब देखें आप, जो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैक नहीं कर रहा है CH2 पर, जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रहेगा प्रोटॉन, और वो बन जाएगा सिंगलेट। यहाँ पर कोई भी स्प्लिटिंग आपको नहीं दिखाई देगी, और डेल्टा जो है, डेल्टा की वैल्यू आपको दिखाई देगी 5 ppm। अब हम इसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर भी आपको बनाकर दिखाते हैं। तो हम पहले बनाते हैं, एक वही स्ट्रक्चर बनाते हैं जो बनता है, ये बन गया है स्ट्रक्चर, और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लास्ट में जो है वो आ गया 10। क्या था, जो ट्रिपलेट था, यानी जो मिथाइल ग्रुप था, वो क्या बना रहा था, 1.1 ppm पर था। आप देखें, आप लोगों ने नोट किया होगा। तो आई होप सब लोग मेरे साथ नोट बना रहे होंगे। और देखिए, नोट बना कर रखा करें साथ में, क्योंकि आप फिर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और जिसकी वजह से आपका स्टोरेज भी भर जाता है, ढूंढना पड़ता है। और अगर आप नोट बना कर रखेंगे, सिंपल, आपकी जब भी ज़रूरत हो कॉपी खोलें, आप उसमें देखें, आपको रिवाइज भी रहेगा, याद भी रहेगा। तो सिंपल है कि आप, बेहतर है आप लोग ना नोट बनाकर साथ में रखा करें। तो आई होप लोग मेरे साथ नोट बना रहे होंगे, और उन्होंने लिखा होगा कि CH3 जो था वो क्या बना रहा था, ट्रिपलेट बना रहा था, और उसका डेल्टा की वैल्यू क्या थी, 1.1 ppm। मुझे वापस ऊपर जाने की ज़रूरत आई होप नहीं होगी। तो अब जो है ना, वही हम करते हैं, 1.1 ppm पर जाकर ट्रिपलेट बनाते हैं। बनाओ, यहाँ पर ये बन गया, सॉरी, ये इस तरीके से है। क्वाड्रेट जो है वो कहाँ पर है, 4.5 ppm पर आपका आ रहा है। और यहाँ पर किस तरीके से बनेगा, एक ये बन गया, देन ऊपर, देन दूसरा भी उसके इक्वल होता है, और फिर ये बन गया। तो ये आपका बन गया 4.5 ppm पर, और फिर लास्ट जो 5 ppm पर है वो है सिंगलेट। तो ये आपका बना दिया हमने स्ट्रक्चर, ग्राफ बना दिया है। और ये क्या है, एक OH है। ये क्या था, जो जिसकी रेशियो है 1:3:1,
और ये है आपका CH2, और ये जो है जिसकी रेशियो है 1:2:1, ये है आपका CH3। ये वाला भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, एसिटाल्डिहाइड की। चले लिखते हैं। एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड में भी वही आपको दिखना होगा। सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, बनाते हैं हम। क्या बनता है इसका स्ट्रक्चर? CH3CHO। ये एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है। कितने टाइप के प्रोटॉन्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? 2 टाइप के, एक ये रहा CH और एक ये रहा CH3। और रेशियो क्या है यहाँ पर जो बनेगा? वो बनेगा 3:1 में, क्योंकि इसमें 3 प्रेजेंट है, इसमें 1 प्रेजेंट है। और फिर हम बात करते हैं मिथाइल ग्रुप की। मिथाइल ग्रुप में यानी कि CH3 में कितने हैं प्रेजेंट? इसके नेबर वाला होता है, यानी कि 1 + 1 2, और जिसको क्या कहा जाता है? डबलेट। अब यहाँ पर जो है डेल्टा की वैल्यू आपको क्या दिखाई देगी? 2.2 ppm। यहाँ पर क्यों दिखाई देगी 2.2 ppm? क्योंकि यहाँ पर -I इफेक्ट हो रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रही है? डिशील्डिंग आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, जो कि आपका CHO। CHO की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा? नेबरिंग वाला पर कितने 3 प्रेजेंट है, यानी कि 3 + 1 4 हो गए, और जिसको क्या लिखा जाएगा? क्वाड्रेट। यहाँ पर जो डेल्टा की वैल्यू है वो, क्योंकि यहाँ पर -I इफेक्ट यहाँ पर आपको शो होता हुआ दिखाई देगा। जब -I इफेक्ट होगा तो भाई क्या होती है? डिशील्डिंग यहाँ पर होती है। अब जब डिशील्डिंग होती है तो वैल्यू जो होती है हाई में होती है, और जो वैल्यू होगी वो आपको दिखाई देगी 9.8 ppm। ठीक है, ये आपको यहाँ पर वैल्यू दिखाई देगी। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं। वही करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड द लास्ट इज 10। ये बन गया। अब इसमें आप देखें, सबसे पहले क्या दिखाई देगा आपको? डबलेट। ठीक है, क्योंकि वो कहाँ पर था? 2.2 ppm पर आपको वो दिखाई दिया था। तो यहाँ पर दिखते हैं वही 2.2 पर क्या था? डबलेट, जो कि किस तरीके से बनता है? ये डबलेट का फॉर्म होने का तरीका होता है। फिर उसके बाद में हमें दिखाई दिया था 9.8 ppm पर क्वाड्रेट, जो किस तरीके से बनता है? ये हो गया क्वाड्रेट। तो यहाँ पर क्या है भैया? ये 9.8 ppm पर ये यहाँ पर बन गया है, और ये कहाँ पर दिखाई दिया है? 2.2 ppm पर ये दिखाई दे गया है। और जो आपका ये है 9.8 ppm वाला, वो क्या है? CHO, और ये आपका है मिथाइल। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। जब ये समझ में आ गया तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, जो कि है 112 ट्री ब्रोमो इथेन। अब हम इसको देखते हैं। 112 ट्री ब्रोमो इथेन में क्या आपको दिखाई देगा? तो देखें हम, स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये एक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर ब्रोमीन है भाई, क्या है? 1 2 ब्रोमीन हो गए, एक ब्रोमीन यहाँ पर 2 वाले पर हो गया, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट हो गया है। ये क्या है? 1 और ये है 2। यहाँ पर अब आपको कितने टाइप के जो प्रोटॉन्स हैं वो दिखाई देंगे? यहाँ पर आपको जो प्रोटॉन्स दिखाई देंगे वो ये, यहाँ पर आपको 2 टाइप के प्रोटॉन्स जो हैं वो
दिखाई देंगे। तो अब हम बात करते हैं वही रेशियो की। रेशियो में क्या आ गया भाई, यहाँ पे 2 है तो 2:1 यहाँ पर आपका सिग्नल्स यहाँ पर फॉर्म हो गए हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम CH2Br की, इस वाले की, ए वाले की। तो ये क्या कह रहा है, CH2Br ये बोलेगा कि इसके नेबरिंग में सिर्फ एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, 1 + 1 2, यानी कि क्या बना आपका डबलेट। ये आपका क्या बन गया, यहाँ पर डबलेट यहाँ पर फॉर्म हो गया है। इफेक्ट जो है यहाँ पर ब्रोमीन भाई बराबर में है, तो सही सी बात है कि -I इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से डीशील्डिंग होगी। अब डीशील्डिंग होगी तो जो वैल्यू है वो हाई होगी, और वैल्यू क्या होगी, 4.8 ppm यहाँ पर आपको वैल्यू दिखाई देगी। करते हैं नेक्स्ट वाले की, जो कि आपका CHBr2। तो CHBr2 क्या कह रहा है कि यहाँ पर इसके जो नेबरिंग है उसमें भाई 2 प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे 3 बन गया। अब जब ये 3 बन गया तो इसका नाम क्या हो गया, ट्रिपलेट। ठीक है, ये आपको ट्रिपलेट यहाँ पर दिखाई दे गया है। इफेक्ट यहाँ पे कौन सा है, -I इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन के बराबर में, लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन 2 है, तो जिसकी वजह से जो -I इफेक्ट है वो एज कंपेयर टू लास्ट वन हाई होगा, जिसकी वजह से डीशील्डिंग भी ज़्यादा होगी। अब जब डीशील्डिंग ज़्यादा होगी तो जो वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी। जो लास्ट वाला था उससे भी हाई वैल्यू आएगी, और वो जो वैल्यू है वो आपकी दिखाई देगी 5.2 ppm। ठीक है, अब हम इस तरह इसका बना लेते हैं, वही स्ट्रक्चर बनाते हैं, ग्राफ जिसको हम बोलते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ये बन गया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड द लास्ट वन इज 10। इसमें आप देखें जो CH2Br है वो कहाँ पर बन रहा था, 4.8 ppm पर, यहाँ पर वो बन रहा था, और क्या बन रहा था, डबलेट वो बन रहा था। तो 1 और ये 2, ये आपके डबलेट फॉर्म हो गए। नेक्स्ट वाला CHBr2 जो है वो 5.2 पे बन रहा था, और यहाँ पर ये बन रहा था ट्रिपलेट। ये आपका ट्रिपलेट यहाँ पर फॉर्म हो गया है। अब हम ज़रा इसको डिनोट कर देते हैं कि ये जो है वो है आपका ट्रिपलेट, और क्या है आपका Br CH2Br। ये वाला जो है वो है आपका डबलेट, और क्या है ये CH2Br इसकी खत्म। ठीक है, ये आपका बन गया है। अब हम नेक्स्ट वाला बात करते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इथाइल एसीटेट की। इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट जो होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा। स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O, एक सिंगल बॉन्ड O, CH3, इस वाले O से अटैच होता है CH2 एंड CH3। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब आप देखें इसमें कितने टाइप के जो प्रोटॉन्स हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। ये देखें जो CH3 है और CH3 दोनों एंडिंग पर है, और लेकिन ये दोनों के दोनों अलग हैं, एक से नहीं है। कंफ्यूज मत होना कि ये भी एंडिंग पर है ये भी एंडिंग है पर, CH3 तो ये एक हो गया, नहीं, दोनों के दोनों अलग हैं। ये जो फॉर्म है, ये वाला जो है, इतनी जो फॉर्मेशन है ये है एसीटेट की, और ये वाली जो फॉर्मेशन है ये है आपकी इथाइल की। ठीक है,
इतना आपको समझ में आ गया। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसमें इथाइल एसीटेट कैसे होता है। ये एसीटेट होता है, ये इथाइल होता है। अब आप देखें इसमें जो प्रोटॉन्स हैं वो कितने टाइप के प्रोटॉन्स इसमें आपको दिखाई देंगे। एक आपको दिखाई देगा ये वाला CH3, जो कि कार्बन बॉन्ड से, जो कि कार्बन बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, उससे CH3 जुड़ा हुआ है, यानी वो एसीटेट का CH3 है। दूसरा जो है आपको दिखाई देगा CH3 ये वाला, जो कि इथाइल का एसीटेट, जो कि इथाइल का CH3 है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है, ना कि डबल कार्बन डबल बॉन्ड उसे। तो ये है आपका दूसरा वाला। तीसरा वाला भैया आपका है ही, क्योंकि तो अलग ही बता रहा है कि CH2 है। यानी यहाँ पर टोटल आपको 3 टाइप के प्रोटॉन्स जो हैं वो दिखाई देंगे, और जो इनकी रेशियो है वो दिखाई देगी आपको 3:3:3:2 ये आपको इसमें दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसके मिथाइल ग्रुप की, ठीक है, जो कि मिथाइल ग्रुप है ये वाला एसीटेट वाला मिथाइल ग्रुप। अब हम उसकी बात कर लेते हैं ज़रा। मैंने यहाँ पर A लिख दिया है, ठीक है, तो इससे आप लोग समझ जाइएगा। अब इसमें क्या है, जो इसके नेबरिंग में है कोई भी प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है भाई, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कोई प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या आपको दिखाई देगा कि नो प्रोटॉन प्रेजेंट, तो इसलिए ये जो है सिंगलेट आपको दिखाई देगा। और भाई यहाँ पर जो वैल्यू होगी आपको वो दिखाई देगी 2 ppm। 2 ppm आपको यहाँ पर वैल्यू दिखाई देगी। नेक्स्ट वाले की हम बात करते हैं, जो कि मिथाइल ग्रुप है इथाइल वाले से जुड़ा हुआ। तो यहाँ वाले CH3 की हम बात कर लेते हैं ज़रा, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ B, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं। इसके जो नेबर में है उसमें 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, तो जिसकी वजह से ये बन जाएगा आपका 3/n+1 2 होता है, 3 हो गया यहाँ पर, सॉरी n+1 जो होता है, तो इसलिए 2+1 जो हो गया आपका यहाँ पर 3 दिखाई देगा। और जिसकी वजह से यहाँ पर जो है आपको प्लस आई इफेक्ट दिखाई देगा, यहाँ पर कोई माइनस आई इफेक्ट नहीं है, तो प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा। तो क्या होगी यहाँ पे भाई, शील्डिंग होगी, वैल्यू लो होगी, तो यहाँ पे जो डेल्टा की वैल्यू है वो आपको दिखाई देगी 1.2 ppm की, यहाँ पर आपको वैल्यू दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं CH2 की। जो CH2 है वो क्या बनाएगा आपका, उसके नेबर में भाई कौन सा वाला प्रोटॉन है, CH3 है प्रोटॉन, तो यहाँ पर जो है अब क्या फॉर्म होएगा, भाई ये 3 है तो ट्रिपलेट फॉर्म हो गया। यहाँ पर जो बनेगा आपको 4 दिखाई देंगे, और जिनको क्या कहते हैं क्वाड्रेट, ठीक है, ये ट्रिपलेट है, यहाँ ट्रिपलेट लिख लीजिए। अब यहाँ पर जो है आपको कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि इथाइल, ये जो एसीटेट है इथाइल का, जो ये वाला जो है आपका, ये एसीटेट से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको माइनस आई इफेक्ट जो है वो शो होता हुआ दिखाई देगा। अब भाई माइनस आई इफेक्ट होगा तो भाई डीशील्डिंग होगी, वैल्यू हाई होगी, तो जो वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई देगी वो होगी 4.1 ppm की, यहाँ पर आपको वैल्यू दिखाई देगी। अब हम बना लेते हैं ज़रा इसका स्ट्रक्चर, ग्राफ, जिसको हम कहते हैं, इसको स्ट्रक्चर नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं ग्राफ, ठीक है। और वही हम अपना नंबर्स को सब लिखते हैं। ये हो गया। यहाँ पर आपको दिखाई देगा सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो करते हैं इस वाले की, CH2 की, सी वाले की बात करते हैं हम। यहाँ से लेके चलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई है। तो 4.1 कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, क्या है यहाँ पर क्वाड्रेट है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होएगा, 1 2 3, और ये आपको यहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट उसके बाद में थी 1.2 पर, सॉरी 2, पहले हम 2 ppm वाली देखते हैं, जो कि आपकी
ये वाली थी, है ना, इसकी देखते हैं जो कि सिंगलेट है। सिंपल ये बन गई। अब 1.2 की देखते हैं जो कि क्या है, ट्रिपलेट है। ये 1.2 की हो गई। इसी तरीके से इसको लिख देते हैं ताकि याद रहे। जो ये है ये तो आपकी सी है, देन ए एंड देन बी। ये आपकी जो है सारी हो गई हैं। ये आपकी क्वाड्रेट है, सिंगलेट है और ये ट्रिपलेट है। और रेशियो तो आपको पता ही होंगे। इसका रेशियो क्या होता है, 1:2:1। और इसका रेशियो होता है 1:3:3:1। ये तो आपको पता ही होंगे भाई, सिंगलेट तो 1 ही होता है। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा इसके बाद टाउलिन की। तो हेडिंग डालिए टाउलिन। अब टाउलिन में आप देखेंगे जो बनता है वो होता है 5। सबसे पहले हम आपको स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, वो आपको बाद में बताएंगे। ये आपका होता है बेंजीन रिंग पे तो बनता है भाई टाउलिन। और ये इसका हो गया। देखिए अब इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो प्रेजेंट हैं वो कैसे आपको दिखाई देंगे, यहाँ और यहाँ पर आपको दिखाई देता है एक CH3। जब तो वो एक टॉलिन बनता है। यहाँ पर अब आपको कितने टाइप के प्रोटॉन्स दिखाई देंगे। देखिए ये तो सारे के सारे एक ही है, हाइड्रोजन है, तो ये सब तो आपको एक ही प्रोटॉन दिखाई देगा। तो इसको तो लिख दीजिए ए। और ये वाला जो प्रोटॉन है ये सबसे अलग है, तो इसको आप लिख दीजिएगा बी। ठीक है, ये आपको दिखाई देगा इसमें। यानी आपको इसमें 2 टाइप के प्रोटॉन्स दिखाई दे रहे हैं। और रेशियो क्या बनेगा, यहाँ पर आपका जो बनेगा रेशियो वो बनेगा 5, 1 2 3 4 और 5। तो 5 रेशियो ये क्या है 3, 5:3 यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिथाइलिन की। CH3 वाला जो है इसके जो बराबर में थे उसमें सब में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट थे, है ना। तो इसीलिए क्योंकि वहाँ पर माइनस आई इफेक्ट था C6H5 का, तो यहाँ पर आपको कोई भी स्प्लिटिंग नहीं दिखाई देगी, जिसकी वजह से ये जो फॉर्म होगा वो होगा सिंगलेट। अब भाई माइनस आई इफेक्ट है यहाँ पर शो कर रहा है C6H5 की वजह से, तो भाई यहाँ पर जो है डिशील्डिंग आपको दिखाई देगी। अब जब डिशील्डिंग होती है तो इतना तो आपको पता ही है कि भाई वैल्यू जो होती है वो हाई होती है हमेशा। और जब वैल्यू यहाँ पर आपको 2.3 ppm की दिखाई देगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिनाइल प्रोटॉन्स की, जो कि आपके क्या हैं C6H5। अब देखिए ये जो C6H5 है यहाँ पर सारे प्रोटॉन्स जो हैं वो इक्वल हैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो जब आपने देखी होगी तो आपको बताया था कि जब इक्वल प्रोटॉन्स होते हैं तो कोई भी तरीके की स्प्लिटिंग उसमें नहीं होती है। तो यहाँ पर कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से ये जो फॉर्म होगा ये भी आपको सिंगलेट ही फॉर्म दिखाई देगा। भाई जब प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं तो कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होती है। तो ये भी आपको सिंगलेट दिखाई देगा। भाई यहाँ पर जो वैल्यू है भाई, क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट है, तो जो वैल्यू है यहाँ पर वो 7.1 ppm, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है डिशील्डिंग आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर 7.1 ppm की वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो वो ये अब हम बना लेते हैं, ज़रा स्ट्रक्चर बनाते हैं। दोनों में सिंगलेट ही बनाना है जो हम ग्राफ बना रहे हैं। अब हम जो ग्राफ बना रहे हैं उसमें आपको जो दिखाई देगा भाई दोनों सिंगलेट ही दिखाई देंगे, क्योंकि दोनों में कोई भी स्प्लिटिंग हुई नहीं है। बस हम दोनों के जो है जो डेल्टा की वैल्यूज़ हैं, जो CS की जो वैल्यूज़ हैं उसके बेसिस पर हम उनकी पोजीशंस बना देते हैं ग्राफ पर। तो सबसे पहले हम इसी का बना देते हैं 7.1 का, जो यहाँ पर आपको सिंगलेट ही दिखाई
दे रही है। नेक्स्ट हम बनाते हैं जो कि बनेगी आपकी 2.3 पर, और यहाँ पर भी आपको ये सिंगलेट ही दिखाई देगी। ठीक है, और यह अब हम डिनोट कर देते हैं ज़रा। ये तो है आपका C6H5, और ये जो है ये आपका CH3 आपका है। ठीक है, और दोनों के दोनों क्या है भाई, सिंगलेट है। ये दोनों आपको सिंगलेट दिखाई देगा। तो एंडिंग में मैं आप लोगों के लिए एक टास्क छोड़कर जा रही हूँ। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो कि क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तो आप देखिए, ये C2H3Br3 ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसमें जो NMR स्पेक्ट्रा है उसमें जो डेल्टा की वैल्यू है एक की, वो 4.1 ppm है, डबलेट है, और जिसमें 2H प्रोटॉन्स हैं। दूसरा वाला जो है उसमें 5.8 ppm डेल्टा की वैल्यू है, वो ट्रिपलेट है, 1H प्रोटॉन उसमें प्रेजेंट है। तो आप ये बताएंगे कि उसमें का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। आपको मुझे स्ट्रक्चर बनाकर दिखाना है, और उस स्ट्रक्चर का नेम बताना है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मुझे आपको नेम बताना है। तो देखते हैं कि कितने लोग मुझे इस चीज़ का आंसर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।